रीजनिंग का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में स्ट्रीम को 76 और ट्रेन को 62 लिखा जाता है तो फ्लावर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब इसका जो यदि हम जो प्लेस वैल्यू है वो होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये 76 दिया है और ट्रेन का 62 दिया है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, जो ये इसका प्लेस वैल्यू है उसको ऐड करके देखते हैं कि 76 आ रहा है कि नहीं। यदि ये एस का होता है 19 और टी का होता है 20, आर का होता है 18, ई का होता है 5 और ए का होता है 1 और एम का होता है 13, आपस में जोड़ देंगे। ये 19 और ऐसे जोड़ेंगे 9, एक हो जाएगा, ये 9 और 0 9 ही रहेगा, 9 8 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, ये 17 5 22 और 1 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा 23 3 26, 26 का 6 हासिल 2, 2 1 3, 3 और 2 5, 1 6, 6 और 1 7, तो आगे 76, मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू है उसका सम करने से ये 76 आ रहा है। वैसे ट्रेन में हो रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे। तो ये टी का होता है 20, आर का होता है 18 और ए का होता है 1, आई का होता है 9 और एन का होता है 14, आपस में जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 0 और 8 8 रहेगा, 8 1 9, 9 और 9 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 18 4 22, 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 62। मतलब इसकी जो प्लेस वैल्यू है उसको जोड़ रहे हैं। वैसे भी यहाँ भी कंडीशन से लगेगा यही रूल्स फ्लावर के लिए। तो एफ का कितना होता है 6, तो हो जाएगा 6 और एल का होता है 12 और उसके बाद ओ का 15, 15 ले लेंगे और डब्लू का होता है 23, तो हो जाएगा 23 और उसके बाद ई का 5 और आर का 18, आपस में जोड़ देंगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 और 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, 29 का 9 और हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 7 और 9 79 आ रहा है, 79 या 79। तो 79 किस में दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 79 या 79। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें बताने की जो अंग्रेजी वर्णमाला जो जो इंग्लिश का जो लेटर रहता है अल्फ़ाबेटिकल लेटर, तो उस कंडीशंस में बताने की बाएं से 15वां, ये जो जैसे ए बी सी डी, और इसके यदि हम बाएं देखेंगे तो हो जाएगा ये बाएं मतलब इधर लेफ्ट और इस साइड राइट, इधर से यदि हम आएंगे तो ये राइट साइड होगा और इधर से ऐसे जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड। तो उस कंडीशंस में ये बाएं से बोला गया मतलब लेफ्ट साइड से, तो 15वें स्थान में क्या होता है 15वें नंबर पे होता है ओ। तो जो है अब यहाँ पे बोला जा रहा है ओ, ये 15वें अक्षर के दाएं से, 15वें अक्षर के दाएं, तो 15वां अक्षर यहाँ पे जैसे ये हो गया ऐसे, अब इसका जो दाएं मतलब इधर हो जाएगा राइट साइड और बाएं मतलब हो जाएगा ऐसे लेफ्ट साइड। तो ये जो है दाएं से 8वें, तो ये जो है ये इसका दाएं मतलब जो राइट साइड जाएंगे और 8वें नंबर मतलब इसमें ये 15 में 8 और जोड़ देंगे। ये राइट साइड बोला गया, यदि लेफ्ट साइड बोला जा रहा था तो उसमें माइनस करते। तो ये जो राइट बोला गया दाएं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 23, 23 आया। अब आगे बोला जा रहा है कि ये जो है 8वें अक्षर के बाएं से, अब ये जो 8वें अक्षर मतलब ये जो मतलब इसमें दाएं से 8वें मतलब ये जोड़ दे तो कितना हो गया 23, 23 और किसका होता है ये 23 होता है डब्लू का, ये 23 डब्लू का होता है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अक्षर के बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसका जो है यदि राइट बोला जा रहा है तो इधर जाते, और लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है लेफ्ट बोला है मतलब ये बाएं, तो इसका बाएं मतलब इधर होगा, तो इधर जाएंगे तो 12वां बोला गया है, तो ये 23 में 12 को घटा देंगे, 23 माइनस 12, तो ये 3 में जो है 2 जाएगा तो 1 और 2 में 1 जाएगा तो 1, 11 आया। तो 11 कौन सा लेटर का होता है के का, तो इसमें के दिया है क्या, हाँ ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 या के। क्वेश्चन है 14:225 और जो ये दिया है समानुपात 18 अनुपात क्वेश्चन मार्क।
यदि हम देखेंगे यहाँ पे जैसे 225 दिए है, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर। लेकिन यदि यहाँ पे क्या दिया है 14 दिया है, तो 14 के स्क्वायर कितना होता है 196। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 225 दिया है 15 के स्क्वायर। हम क्या करेंगे 14 में एक जोड़ देंगे जिससे क्या हो जाएगा 15, और 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। यहाँ पे दिया 18, 18 में भी वही रूल्स लगाएंगे। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। इसमें दिया है 324, लेकिन 324 आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 14 के लिए रूल्स दिया है वही रूल्स यहाँ पे 18 के लिए भी लगाना पड़ेगा। तो 18 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361। 361 दिया है क्या, ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 361। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। जो विषम अक्षर समूह है उसको चयन करना है। ए में दिया है BDFH। इसका जो प्लेस वैल्यू देख लेंगे, बी का कितना होता है 2, इसका 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 हो रहा है। अब इसका देख लेंगे, ये इसमें 2 का अंतर है, ये 2 में 4 और 2 6 और 6 2 8, 2 का डिफरेंस है। एच का होता है 8 और जे का होता है 10, एल का होता है 12, एन का होता है 14। इसमें भी 2 का अंतर है, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14। ये भी जो है ये दोनों सेम फॉलो हो रहा है। हमें विषम छांटना है। विषम मतलब जो ये 3 सेम रहेगा और एक डिफरेंस रहेगा। उसके बाद सी में देखेंगे, एम का होता है 13 और ओ का होता है 15 और जो क्यू का होता है 17, एस का होता है 19। ये जो है 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19। तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो ये भी जो है ये तीनों सेम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब देखेंगे डी भी वही को फॉलो कर रही है, डिफरेंस है। तो ये टी का हो जाएगा 20 और वी का होता है 22, 22 और इसका जो है एक्स का होता है 24 और वाई का होता है 25। यहाँ पे देखो ये 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, लेकिन यहाँ पे 24 के बाद 25 1 का अंतर है, मतलब ये डिफरेंस हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए, तो इसमें विषम क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके प्लेस में क्या आएगा उसको फाइंड करना है। तो इसमें देखो ये 12, 12 में यदि 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 आ रहा है क्या नहीं। इसमें जो है जोड़ने से 2 यदि हम 4 भी जोड़ेंगे नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशंस में इसमें देखेंगे कि कौन सा रूल्स लग रहा है। यदि हम यहाँ पे देखेंगे 14 दूनी 28, तो 14 दूनी 28 और 28 धन 3, तो हो जाएगा 31। इसका हम जो है दोगुना करके देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये 12, 12 में 2 को जोड़ दिए तो आ गया 14, लेकिन यहाँ पे हम 2 का ये 12 को गुणा 1 से करेंगे, 12 कम 12 और 2 14। वैसे हम जो है यहीं में भी लगा रहे, जैसे 1 है तो ये हो जाएगा 14 गुणा में 2, और जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ ले लेंगे 3, जैसे यहाँ पे 3 जोड़े हैं ना वैसी, तो हो जाएगा 14 दूनी 28 और 3 कितना हो जाएगा 31। वैसे ये रूल्स जो है ये नेक्स्ट के लिए लग रहा है कि नहीं चेक करेंगे। तो 31 यहाँ पे जैसे 2 है, ये के लिए थे 2, ये ले लेंगे 31 गुणा में 3 और 3 है तो इसको 4 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 3 9 और 4, तो ये 4 3 7 और 9 97, 97 आया क्या। हाँ, मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ पे 1 का गुणा किए और 2 जोड़े, और इसमें 2 का गुणा किए 3 जोड़े, 3 का गुणा किए 4 जोड़े। अब आगे क्या होगा 4 का गुणा करेंगे 5 जोड़ देंगे, तो ये जो ये 97 में 4 का गुणा करेंगे तो ये 393 आ रहा है कि नहीं, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 97 गुणा में ये 3 का किए थे यहाँ पे, तो यहाँ कर देंगे 4 का, ये हो जाएगा 7 चौक 28 हासिल 2 और 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, और कितना जोड़ना है यहाँ पे 4 जोड़े हैं तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ये 5, ये 8 5 13 की 3 हासिल 1, 8 और 1 9 और ये हो जाएगा 3, 393 आया क्या। हाँ, ये 393 आया। मतलब अब आगे का जो क्या लगेगा, जैसे यहाँ पे 4 का गुणे किए तो 5 का गुणा करेंगे और 6 को जोड़ देंगे, तो ये 393 गुणा में 5 और इसमें धन क्या करना है 6 जोड़ना है, तो 5 या 15 की 5 हासिल 1 और 9 पंचे 45, 46 की 6
और हासिल यहाँ पे हो जाएगा 4 और 5 दिया 15, 15 और 4 19। एक ये जो है यहाँ पे कितना जोड़े थे 5, यहाँ जोड़ देंगे 6, तो 6 5 11 की 1 हासिल 1, 6 और 1 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 1 और 1 तो 1971। 1971 किस में दिया है? ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। क्वेश्चन है निम्नलिखित अवयव में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो लुप्त संख्या है, जो मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। इसमें देखेंगे कि रूल्स कौन सा लग रहा है। यहाँ पे जैसे ये, तो वही रूल्स यहाँ भी लगेगा। जैसे यहाँ पे दिए 5 4 41, 7 6 85, 9 8 और क्वेश्चन मार्क। इसमें कौन सा रूल्स लग रहा है? जैसे यहाँ से यदि हम जोड़ेंगे 5 और 7 12, लेकिन यहाँ पे 9 दिया है, और ये जो है 6 और 4 10, 10 और यहाँ पे है 8। ये जैसे यहाँ पे 41 दिया है, उस कंडीशंस में हम ये 5 चौक 20, 20 तो नहीं आ रहा है, और ये जो है 6 और 7 कितना होता है 13, 13 भी नहीं आ रही है, 13 दूनी 26। तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके देखेंगे। जैसे ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का स्क्वायर होता है 16, आपस में जोड़ेंगे। ये 6 5 11 की 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 41, ये 41 आया, मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना हो रहा है 41। मतलब इसके स्क्वायर को, स्क्वायर के जो नंबर है उसको, और तीसरे वाले में क्या हो गया है उसको जोड़ा गया है। मतलब ये दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे आया है कि ये इस पे भी रूल्स पे यही रूल्स फॉलो करेंगे। सेकंड कॉलम में चेक कर लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 49, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये हो जाएगा 36, आपस में जोड़ेंगे। 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, ये 85 आया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसके स्क्वायर को जोड़ा गया है सम करके, तो वही रूल्स यहाँ भी लग जाएगा। ये तीसरे कॉलम में ये 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये हो जाएगा 4 और 1 5, और 8 और 6 14, कितना है 145। 145 दिया है कि ऑप्शन में 145 दिया है ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 145। क्वेश्चन है यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ जो है मल्टीप्लाई और डी का अर्थ है डिवाइडेड, तो उस कंडीशंस में ये यहाँ पे ये व्यंजक दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। ये दिया 18, और सी का जो क्या बोला दिख गया है इसमें, सी के लिए कंडीशंस है, सी का अर्थ जो है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, यहाँ पे गुणा का साइन लगा देंगे। उसके बाद ये 14 को नोट कर लेंगे, हो जाएगा 14। अब यहाँ पे डी दिया है, डी का जो अर्थ क्या है, डी के लिए अर्थ लिया है, डी का अर्थ डिवाइडेड है, तो यहाँ पे ले लेंगे डिवाइडेड, और इसके बाद ये जो है 7 है, 7 को नोट कर लेंगे। इसके बाद ए का अर्थ क्या है प्लस, यहाँ पे ले लेंगे प्लस। उसके बाद ये हो जाएगा 16, और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है माइनस, तो हो जाएगा -8। अब इसको जो है हम लोग बड़मास के रूल्स के अकॉर्डिंग हल करेंगे। ये जो बड़मास के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, तो ये तो जो यहाँ से दिया है डिवीजन से, डिवीजन यहाँ पे है क्या, हाँ, ये हो जाएगा सबसे पहले जो डिवीजन वाले है, डिवाइडेड वाला है, उसको हल करेंगे। तो हो जाएगा 7 एकम 7, और 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 18 गुणा में 2। ये डिवीजन कर लिए। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ इधर तो मल्टीप्लाई नहीं दिया, प्लस है और माइनस है, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, और ये वाला तो हल हो चुका है, तो ये +16 और -8, और उसके बाद ये जो हो जाएगा +16 और -8, ये जो है ये मल्टीप्लाई कर लिए, ये मल्टीप्लाई हो गया, एडिशंस करेंगे, और इसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहीं से हम घटा भी सकते हैं, तो 16 में 8 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 8, और 36 में 8 को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 36 धन 8, ये होता है 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 3 और 1 4, 44। 44 दिया है किसमें, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44 44। क्वेश्चन है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान शीर्ष से, शीर्ष मतलब ऊपर से 18वां है, और श्याम का स्थान जो है नीचे से 20वां है। राम और श्याम के मध्य या बीच कुल कितने विद्यार्थी है। टोटल देखो कितना स्टूडेंट्स है, 45 स्टूडेंट्स है, 45 छात्र हैं। सॉरी भी जो क्या है विद्यार्थी, मतलब उसमें स्टूडेंट्स जिसमें छात्र और छात्रा है दोनों भी आ सकते हैं। तो ये जो 45 जो है ये स्टूडेंट्स है, 45 स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कक्षा में राम का स्थान
टॉप मतलब ऊपर से ये जो कितना है 18वें स्थान पे है, तो ये राम का स्थान हो गया। और फिर इसमें बोला जा रहा है श्याम का स्थान जो है नीचे से, नीचे मतलब इधर जैसे नीचे है तो ये नीचे से यदि हम आएंगे तो नीचे से जो है ये जो श्याम है उसका स्थान कितना है 20वें स्थान है, तो हो जाएगा श्याम एस। तो ये देखो यहाँ पे ये ऊपर से जो 1 से जैसे हम 1 2 3 करके ऐसे आएंगे 18वें स्थान में तो हो जाएगा 18, और वैसे जो है नीचे से जाएंगे तो ये हो जाएगा 20वें स्थान पे। तो उस कंडीशंस में यदि ये इन दोनों के बीच कितना है उसको हमें फाइंड करना है। तो ये जो है 20 और ये 18 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 धन 18, तो हो जाएगा 8 और 2 एक 3 38। तो ये देखो यहाँ पे जो ये ऊपर से 18 और नीचे से 20 दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, अब दोनों को जोड़ के घटा देंगे किसमें, ये 45 में, क्योंकि टोटल 45 है। जिससे ये बीच का जो कितने लोग हैं या कितने स्टूडेंट्स है पता चल जाएगा कि ये दोनों को आपस में जोड़े 48 आ गया, सॉरी 38, और उसको ये 45 से घटा देंगे -45 में ये जो है 15, 15 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा 3, 3 में 3 जाएगा 0। तीन दोनों के बीच कितने स्टूडेंट्स है, 7 स्टूडेंट्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 या 7 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है निम्न को सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है, सूची 1 दिया है और सूची 2। सूची 1 का CAT, जैसे सूची 1 का A CAT यहाँ पे दिया 52, 48, 70, 56। इस कंडीशंस में हम इसमें जैसे ये 52, 48 और 70, 56 दिया है, तो इसका हम जो प्लेस वैल्यू उसको जोड़ के देखेंगे कि ये इसमें से मैच हो रहा है कि नहीं। उसमें नहीं होगा दूसरे कंडीशन से और चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया CAT, C का कितना होता है 3 और A का होता है 1 और T का होता है 20, आपस में जोड़ देंगे 20 और 1 हो जाएगा 21, 21 और 3 24। 24 दिया है क्या, इसमें नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो 48 दिया है, तो 24 और 48, इसमें यदि हम गुणा करेंगे 24 दूनी 48, 2 का गुणा हो रहा है, तो उस कंडीशंस में एक हो जाएगा 2। अब आगे देखेंगे कि यही रूल्स जो है दूसरे के लिए लागू हो रहा है कि नहीं। यदि लागू नहीं होगा तो फिर इसको दूसरे कंडीशन से हल करना पड़ेगा। तो एक हो जाएगा 2 48, उसके बाद जो दिया है बी का, ये डॉग दिया है DOG, तो डी का कितना होता है, डी का होता है 4 और ओ का होता है 15 और जी का होता है 7, आपस में जोड़ देंगे। ये 5 4 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 की 6, हासिल 1 1 2, तो हो जाएगा 26। अब 26 दूनी 52, तो 52 दिया है किसमें, हाँ ये 1 में दिया है, तो वी का हो जाएगा 1, बी का 1। इसका जो प्लेस वैल्यू है मतलब इसके स्थान मान है, जैसे डी का होता है 4 चौथे स्थान में, तो उसका जो मान है उसको जोड़े हैं और जोड़कर क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं। तो इसमें जो है उसको जोड़कर उसके मान को जोड़कर दोगुना वाला रूल्स लग रहा है इसमें, तो वी ये जो है बी का हो जाएगा 1। इसका जो सी में दिया है पी का होता है 16 और ई का होता है 5 और एन का होता है 14, तो जो है 14 और 16 हो जाएगा 30, 30 और 5 35, 35 दूनी 70, 70 किस में दिया है 3 में, तो ये सी का हो जाएगा 3, सी का 3। इसका डी में दिया एम, एम का होता है 13 और ए का होता है 1 और एन का होता है 14, 13 1 14 और 14 दूनी हो गया 28 और 28 दूनी कितना होता है 56, 56 दिया है ये 4 में, तो डी का हो जाएगा 4। ए का 2 सभी में दिया है, बी का 1, बी का 1 ये बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसका जो है सी का 3 ऑप्शन में नहीं है, तभी हट जाएगा, और डी का 4 ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है निम्न को सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करने सूची 1 दिया है और सूची 2। ये जो बर्डमार्स के रूल्स के अकॉर्डिंग सबको हल करना है। ये जो दिया है 12 गुणा में 4 प्लस 8 माइनस 2, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइडेड नहीं दिया है, तो ये 12 चौक कितना हो जाएगा 48, और उसके बाद ये 8 को जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो उसको हटा के जोड़ देंगे। ये 8 में जो है 2 जाएगा, 3 बचेगा 6, आपस में जोड़ देंगे 48 और 6, तो ये 8 6 14 की 4, हासिल 1, ये 4 और 1 5, 54, 54 दिया है कि इसमें, हाँ बी ए 2 में है, तो एक का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद जो है बी में दिया है ये, अब यहाँ पे डिवाइडेड दिया है, तो डिवाइडेड दिया है, सबसे पहले जो डिवाइडेड वाला है उसको हल करते हैं। तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 5 6 15, तो हो जाएगा 5, और इसके बाद हो जाएगा ये यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 किस में दिया है 1 में, तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1।
इसके बाद सी में दिया है 20 माइनस 5 गुणा 2 और धन 4। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले को हल करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 5 दूनी 10 और धन 4। तो ये हो जाएगा, ये 20 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 10 और 4 14, 14 दिया गया ये 4 में, तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसका जो डी में दिया है 18 धन 6 और डिवाइडेड में 2 माइनस 3। सबसे पहले ये भाग वाला को हल करेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एक कम 2 तिया 6 हो जाएगा 18 और यहाँ पे 3 आया तो हो जाएगा +3 और -3, +3 और -3 ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 18। ये डी का हो जाएगा 3, ये 18 दिया है डी, तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 जो है ये सभी में दिया है। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है सी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है तो हट जाएगा, और डी का 3 तो ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है निम्नलिखित लुप्त पदों को उनके सही मान से सुमेलित कीजिए। जो मिसिंग नंबर है उस मिसिंग नंबर को उसके सही मान से सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। सूची 1 दिया है और सूची 2 में जो ये क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस में जो नंबर आएगा उसको दिया है। सूची 1 का है ए 4 7 10 13 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें कुछ रूल्स लग रहे हैं कि नहीं, कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको देखेंगे। जगह 4 7 10 13, ये जो 4 में 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में 3 डालेंगे 10, और 10 में 3 डालेंगे तो 13, मतलब 3 3 का जो है इसमें ऐड हो रहा है। 13 में 3 डालेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 किस में दिया है ये 2 में, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। बी में देखेंगे, बी में क्या दिया है ये 6 12 24 48, तो 6 का 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी कितना होता है 12, और 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, मतलब इसमें इसका 2 गुना हो रहा है। जैसे ये 6 है, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना ये 24 और 24 दूनी 48, 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, 96, 96 किस में दिया 96 1 में, तो वी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसका जो है सी में दिया है 5 11 23 और 47, ये जो 5 5 11 23 और 47, इसमें जो है यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो ये जो 6 11 में 5 जाएगा तो बचेगा कितना 6 जुड़ा, ये 5 में ये 5 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ये यहाँ पे देखो, ये 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 हो रहा है, 5 दूनी 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, मतलब इसका 2 गुना में 1 जोड़े हैं, और 11 दूनी 22 धन 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, मतलब इसके 2 गुना में 1 जोड़ने से क्या हो रहा है, ये जो 2 गुना का 1 जोड़ने का कंडीशन लगा है यहाँ पे, तो 23 दूनी 46, 46 और 1 कितना हो जाएगा 47। तो ये जो है 47 दूनी कितना होता है 47 गुणा में 2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, और 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा ये 9, 94 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 95, 95 किस में दी है 4 में, तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4, सी का 4 है यहाँ पे। इसका डी में देखेंगे, डी में क्या कंडीशन है, ये 3 8 15 24, ये जो 3 दूनी 6 8 दूनी 16 नहीं हो रहा इसमें, तो डिफरेंस देख लेंगे। तो ये 3 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में जो है 7 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में ये जो यह 4 में 5 घटाएंगे, ये 14 में 5 घटाएंगे 9, और हो जाएगा 1 में 1 जाएगा तो 0, यहाँ पे आ जाएगा 9। यहाँ पे देखो ये 5 7 9, मतलब ये विषम संख्या है 5 7 9, तो आगे जो विषम संख्या क्या हो जाएगा 9 के बाद 11, तो इसमें 11 जोड़ के देखेंगे आ रहा है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 4 1 5, और ये जो है 2 और 1 3, 35 35 दिया 3 में, तो ये डी का हो जाएगा 3। तो इसमें कौन सा कंडीशन लग रहा है, इसमें जो ये ओड नंबर है या विषम संख्या है उसको जुड़ा गया है, मतलब आगे सीक्वेंस में, ये हो जाएगा डी का 3, ए का 2 सभी में है। उसके बाद बी का 1 ऑप्शन सी में नहीं है और बी में नहीं है, बी और सी हट जाएगा। उसके बाद जो है सी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा, और उसके बाद जो है डी का 3 तो ये ऑप्शन डी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है निम्न को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 जिसमें दिशा और दूरी दिया गया है, और सूची 2 में न्यूनतम दूरी है।
तो जो है सूची 1 क्या है, ए 5 किलोमीटर उत्तर 5 किलोमीटर जो है पूर्व और 12 किलोमीटर उत्तर। तो पूर्व जो है इस टाइप को इधर हो जाएगा ऐसे 5 किलोमीटर, और उसका जो है उत्तर 12 किलोमीटर हो जाएगा, 12 किलोमीटर उत्तर। अब इस कंडीशंस में न्यूनतम दूरी पूछा गया है। न्यूनतम दूरी मतलब इन दोनों की बीच का ये डिफरेंस हो जाएगा, मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। और ये जो ये क्या है, ये ऐसा लगा है, मतलब ये क्या है, ये कर्ण, तो जगह आधार लंब और कर्ण। तो ये जो है कर्ण क्या होता है, इन दोनों के वर्ग का सम होता है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और 5 का स्क्वायर 25। तो आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, और ये होगा 6, और ये होगा 1। तो 169 आया। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे। तो 13 का, तो 13 किस में दिया है, 13 दिया है ये 4 में, तो ए का हो जाएगा 4, ए का 4। इसमें जो है ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज करना है। उसका जो है बी में ये 8 किलोमीटर दक्षिण, 8 किलोमीटर दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण में ऐसे हो जाएगा नीचे 8 किलोमीटर, और उसका जो है 6 किलोमीटर पश्चिम, तो पश्चिम मतलब इधर हो जाएगा ऐसे 6 किलोमीटर। अब यहाँ भी जो है ये एक पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, मतलब यहाँ भी हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, मतलब इन दोनों का वर्ग का योग करना है और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और 8 का होता है 64, आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 की शून्य, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10, शून्य, तो हो जाएगा 10 आया। और 10 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये कर्णी वर्गमूल, तो हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 किस में दिया है, 10 दिया है 1 में, तो पी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा। इसका जो है सी में दिया है 9 किलोमीटर पूर्व, 9 किलोमीटर पूर्व मतलब ऐसे हो जाएगा ये 9 किलोमीटर, और उसके बाद जो बोला गया है 12 किलोमीटर दक्षिण, 12 किलोमीटर दक्षिण मतलब हो जाएगा ऐसे नीचे 12, मतलब यहाँ भी ऐसे जो हमें क्या निकालना है, कड़ी निकालना है। तो इन दोनों का वर्ग करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और 8 4 12 की 2, हासिल 1 1 1 2, तो 225 आया। 225 किसका होता है 15 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ये जो है सी का हो जाएगा 2 15, सी का 2। इसका जो है डी में दिया 15 उत्तर, 15 उत्तर हो जाएगा, मतलब ऐसे 15 हो जाएगा, और फिर जो है 8 पूर्व, 8 पूर्व मतलब हो जाएगा 8, मतलब यहाँ भी जो ऐसे निकालना है, कड़ी निकालना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर 64, आपस में जोड़ देंगे 5 4 9, और 5 4 9, 6 और 2 हो जाएगा 8, और हो जाएगा 2, तो 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा डी का 3 17, डी का 3। ए का 4 सभी में दिया है, बी का 1 ऑप्शन बी में नहीं है, और डी में नहीं है, बी और डी हट जाएगा। इसका जो है सी का 2 ऑप्शन ए में नहीं है, तो भी हट जाएगा, और इसका जो है डी का 3 तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा पर आधारित निम्न कथनों से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। कथन जे दिया है, यदि a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 6 हो तो जो है सी ए बी बराबर 12 होगा। अब इसको देख लेंगे, सी ए बी दिया है, c का मान कितना है यहाँ पे 6, तो हो जाएगा 6, और प्लस कर देंगे b का a का मान कितना है 2, और b का मान है 4, आपस में जोड़ेंगे 6 2 8, 8 4 12, 12 दिया है इसमें, तो ये जो कथन जे सही हो जाएगा। जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। इसका जो है कथन के दिया है, यदि जेड आई पी बराबर 30 और जे ए पी बराबर जो है 38 और वी आई पी बराबर 34 होगा। मतलब यहाँ पे यदि जो है जेड आई पी बराबर 30 हो और जो है जेड ए पी बराबर जो है 38 हो, तो उस कंडीशन में जो है वी आई पी बराबर 34 होगा। तो इसमें देखेंगे कि ये कौन सा रूल्स फॉलो कर रहे हो रहा है कि नहीं है। जेड का होता है प्लेस वैल्यू 26। देखो यदि हम 26 लेंगे और इसका 9 लेंगे और 16 लेंगे, आपस में जोड़ेंगे 30 से बड़ा होगा वो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेके देखते हैं। तो ये जो जेड आई पी, जेड का प्लेस कितना होता है 26 और इसका होता है 9 और इसका होता है 16, तो इसका अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे 27 में घटाते जाएंगे। जैसे ये 26 है तो 27 में 26 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो जेड का अपोजिट हो जाएगा 1। और जो ये 9 है तो जो है 27 में 9 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 27 में 9 घटाएंगे तो 18 बचेगा, तो हो जाएगा प्लस 18। अब ये जो है 16, तो जो 27 में 16 घटाएंगे 3 बचेगा, ये हो जाएगा 1 और ये होगा 1 11, 11 जोड़ेंगे, अब ये हो जाएगा 19 और 11 कितना हो जाएगा, ये
9 और 1 10 की शून्य, हासिल 1 1 1 2 और 1 3 30। तो ये जो 30 आया है, हाँ, तो यहाँ पे इसका जो अपोजिट सम हो रहा है वही क्या है, ये सेकेंड वाला में भी हो रहा है क्या, तो फिर यही वाला इसमें हो रहा है, तो ये जो है तीसरे के लिए भी वही कंडीशंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड का 1 हो जाएगा। और उसका जो है ए जो है ए का 1 होता है, तो 27 में 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 26, और फी का 11, तो 26 और 1 27, 27 और 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 और 11, तो जाएगा 8 और 3 38 दिया है। मतलब इसके जो अपोजिट है, जो अपोजिट लेटर है उसका सम हुआ है, तो वैसे ही जो है ये वीआईपी में भी लग जाएगा। बी का कितना होता है 22 होता है, तो 27 में 5 घटाएंगे, सॉरी 27 में 22 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 5, और आई का होता है 18, और जो पी का होता है 11, आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 1 9 और 5 14 की 4, हासिल 1 1 2 और 1 हासिल 3, तो हो जाएगा 34। तो ये जो कथन के भी सही हो जाएगा, 34 आया है, के भी सही है। जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ही हट जाएगा। उसका जो है ये कथन एल दिया है डियर बराबर जो लिया है 3 4 0 17, तो जो बस बराबर 1 20 18 होगा। तो इसमें क्या रूल्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे डी का कितना होता है 4, और जैसे ई का होता है 5, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 3, और ई का 5 होता है 4 दिया है, और ए का होता है 1, लेकिन यहाँ पे 0 दिया है, और आर का होता है 18, लेकिन यहाँ पे दिया 17। मतलब एक एक कम हो रहा है। जैसे ये डी का हो गया 4 में 1 घटाएंगे 3, और ई का 5 में 1 घटाएंगे 4, ए का 1 होता है 1 में 1 घटाएंगे 0, तो 0 दिया है देखो, और यहाँ पे 18, आर का 18 में 1 घटाएंगे 17। तो ये जो यहाँ पे ये एक एक घट रहा है इसके जो प्लेस वैल्यू से, वैसे ये जो बस में ही हो रहा है क्या, जैसे बी का होता है 2 में 1 घटाएंगे 1 दिया है यहाँ पे, और ई का होता है 21 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 20 दिया है, और इसका होता है 19 में 1 घटाएंगे 18। तो ये जो ये के एल भी सही है, तो ये जो ऑप्शन सी में एल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें जे के एल और एम भी सही है, मतलब चारों जो है कथन सही हैं। अब यहाँ पे देखो ये चौथा वाला एम में क्या दिया है, यदि सिस्टम बराबर METSY है, तो जो फ्रैक्शन बराबर भी जो है NOITCARF होगा। यहाँ पे देखो सिस्टम को क्या दिया है, ये शुरू में इसमें एम लिया है, तो ये पीछे से एम, उसके बाद ETSYS, मतलब क्या करें इसके जो है उसको उल्टा करके लिखा गया है। तो इसी जो है फ्रैक्शन में भी हो रहा है क्या, तो एन शुरू में आना चाहिए, एन दिया है, उसके बाद ओ, पीछे से इसको लिखा गया है ओ, उसके बाद आई के बाद ये टी, मतलब इसको पीछे से उसको लिखा जा रहा है, और लास्ट में दिया है, तो जो एम भी सही है। तो जो ये कथन, ये चारों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है श्रृंखला या सीरीज 2 6 12 20 30 का अगला पद जो है 42 होगा। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो रहा है। 2 6 12 20 और 30, इन दोनों के बीच का अंतर 4 है, इन दोनों के बीच का अंतर 6 है, और इन दोनों के बीच का अंतर 8 है, और ये 20 और 30 इन दोनों के बीच का अंतर 10। देखो यहाँ पे 4 6 8 10, मतलब दो का डिफरेंस होता जा रहा है, तो जो है 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, मतलब इसमें जो आगे जो जुड़ेगा कितना जुड़ेगा 12, तो 30 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 2 और 1 3 और 1 4 42। तो 42 यहाँ पे, तो जो कथन जे सही है, जिसमें जे नहीं हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। इसका जो है कथन के दिया है, यदि श्रृंखला जो है 3 5 9 17 33 का अगला पद जो है 65 होगा। यहाँ पे देखो ये 3 दूनी 6, 6 में 3 दूनी 6, 6 में घटाएंगे 5, 5 दूनी 10, 10 में घटाएंगे 9। इसका जो जो 2 का गुणा कर रहे हैं दोगुना, और इसमें 1 घटा रहे हैं। देखो यहाँ पे 17, 17 दूनी 34, 34 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 33, मतलब इसके दोगुना में 1 घटाते जा रहे हैं। तो ये जैसे यहाँ पे है 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे देखो 5 दिया है। उसके बाद 5 का दोगुना कितना होता है 10, और 10 में 1 घटाएंगे 9, तो यहाँ पे देखो 9 दिया है। उसके बाद जो है 9 का गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में 1 घटाएंगे 17, 17 दिया है। उसके बाद जो 17 दूनी 34, 34 में घटाएंगे 33, मतलब इसका जो अगला पद है उसका दोगुना का 1 घटा हुआ है। तो ऐसी जो है ये 33 दूनी 66, और 66 में 1 घटा देंगे 65, तो ये देखो यहाँ पे 65 होगा बोला जा रहा है। तो जो कथन के ये भी सही है, जिसमें के नहीं हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है श्रृंखला 1 8 27 64 125 का अगला पद जो है 216 होगा। इसमें कुछ
पता चल रहा है कि जो 1, 8, 27, 64, 125 जो दिया है तो जो है किसी का क्या है, ये क्यूब हो रहा है। क्यूब जैसे 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना होता है क्यूब मतलब ऐसे इसका घात 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये देखो 27 दिया है। और 4 का क्यूब मतलब 4 का घात 3, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दिया है। और 5 का 125 होता है, और 6 का कितना होता है 216। तो जो कथन एल ए भी सही है, अगला पद 216 होगा बोला जा रहा है, तो ये कथन एल ए भी सही है। तो जिसमें एल नहीं हटा देंगे तो ऑप्शन ए में तो जे के एल दिया है और डी में तो चारों कथन दिया है। अब देख लेंगे एम को 7 और 10, 16, 28, 52 का अगला पद 100 होगा। तो इसमें क्या लग रहा है, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, और जो है 7, 7 में जो है ये 7 3 10, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे 6 3 6, और जो ये 16 16 और 28, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये जो 8 में जो है 6 जाएगा बचेगा 2, और 2 में 1 जाएगा तो 1 12, यहाँ पे हुआ 12, और फिर जो 28 और 52 के बीच का अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में 8 जाएगा 4, और हो जाएगा 4, 4 में 2 जाएगा 2, 24। तो यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, मतलब उसका जो दोगुना है, मतलब ये डिफरेंस है जो क्या है दोगुना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, 12 ये जैसे ये 3 का दोगुना 6 हुआ है, 6 का दोगुना 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, मतलब अगला पद में क्या होगा 48 जुड़ जाएगा, तो 52 और 48 आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, 100। यहाँ पे देखो अगला पद 100 होगा करके बोला जा रहा है, मतलब कथन एम ए भी सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए में एम नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें सभी कथन जे के एल और एम सही हैं। क्वेश्चन है सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है, यदि कुछ डॉक्टर लेखक है, कुछ डॉक्टर, कुछ मतलब ऐसे बना लेंगे कुछ डॉक्टर, इसको जो है डी ले लेंगे, और लेखक के लिए ले लेंगे डब्लू राइटर। तो जो है कुछ डॉक्टर लेखक है और सभी लेखक शिक्षित है, लेखक मतलब राइटर सभी शिक्षित है, तो सभी बोला गया है तो उसको ले लेंगे अंदर में, तो हो जाएगा सभी, मतलब जो ये राइटर सभी लेखक अंदर में हो जाएगा, और जो बड़ा वाला रूप क्या हो जाएगा, ये शिक्षित, मतलब इसको ले लेंगे एजुकेटेड ई। तो जो है कुछ डॉक्टर शिक्षित है, तो जो यहाँ पे देखो ये राइटर पूरा जो सभी राइटर जो है सभी लेखक क्या है एजुकेटेड है, मतलब शिक्षित है, और तो उस कंडीशंस में यहाँ पे डॉक्टर को भी टच कर रहे हैं, देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है तो कुछ जो डॉक्टर है शिक्षित है, तो जो कथन जे सही हो जाएगा, जिसमें जे नहीं हटा देंगे, जे तो सभी में है। इसका जो है कथन के दिया है, यदि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी है, सभी खिलाड़ी मतलब जो सभी स्पोर्ट्समैन, तो जो सभी बोला किसको गया है खिलाड़ी को, खिलाड़ी हो जाएगा अंदर में, और स्पोर्ट का ले लेंगे एस, स्पोर्टमैन मतलब इसको ले लेंगे एस में, इसको ले लेंगे एस स्पोर्ट्समैन। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ये विद्यार्थी, तो ये ले लेंगे बड़े वाला को विद्यार्थी, तो हो जाएगा स्पोर्ट्समैन, और विद्यार्थी को यहाँ पे हम जैसे खिलाड़ी लिए हैं, खिलाड़ी को एस लिए हैं, तो विद्यार्थी को हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट्स या छात्र का ले लेंगे, विद्यार्थी का बी ले लेंगे, उसको भी उस कंडीशंस में अलग अलग रखेंगे उस कंडीशंस के लिए। और कुछ जो है विद्यार्थी शिक्षक है, कुछ विद्यार्थी शिक्षक है, तो कुछ विद्यार्थी बोला गया है, तो उस कंडीशंस में ये 2 टाइप का हो सकते हैं। किसको बोला गया है विद्यार्थी को, विद्यार्थी को बोला गया है तो विद्यार्थी के लिए ऐसे होगा, और क्या है शिक्षक, तो शिक्षक को ले लेंगे टी टीचर। तो ये जो है ये कुछ विद्यार्थी बोला गया है तो ये ऐसे हो सकता है, और दूसरा जो है ये जो स्पोर्ट्समैन है उसको भी टच कर सकता है। तो जो है कुछ खिलाड़ी शिक्षक हो सकते हैं, तो जो कुछ खिलाड़ी है, तो जो खिलाड़ी कहाँ पे स्पोर्ट्समैन, और ये वाला जो दिख रहा है ये टीचर वाला है, तो हो सकते हैं। यदि होंगे या होता है करके बोला जा रहा था, मतलब निश्चित रूप से बोला जा रहा था, तो उस कंडीशन में गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे संभावना बोला जा रहा है कि हो सकते हैं करके, क्योंकि ये 2 टाइप का बन सकते हैं, एक ऐसा जो टच नहीं कर सकता है, मतलब टच नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जो है ये स्पोर्ट्समैन को टच करते हुए। तो जो कथन के ये भी सही हो जाएगा, जिसमें के नहीं है हटा देंगे, तो ऑप्शन बी में के नहीं है, और ऑप्शन बी बस में नहीं है के। उसके बाद जो है ये कथन एल दिया है, यदि कोई ए नहीं है, कोई जो है ए बी नहीं है, ए और बी, तो ए हो जाएगा ए और दूसरा हो जाएगा ये बी, दोनों को कोई नहीं बोला जा रहा है, तो ऐसे क्रॉस का साइन लगा लेंगे कि जो है कोई ए बी नहीं है, तो ए और बी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और सभी बी सी है, तो सभी बी, तो किसको बोला गया बी को,
तो उसको ले लेंगे बी को अंदर में, जिसको सभी बोला गया है, और बाहर में जो बड़ा वाला हो जाएगा ये सी, ये बड़ा वाला हो जाएगा सी हो गया, और ये वाला हो गया। उसके बाद कोई ए सी नहीं है होना निश्चित है, तो जो है कोई ए, तो जो है कोई ए और सी, तो जो कोई ए और सी जो है नहीं होना निश्चित है बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई ये जो कंडीशंस में हमें तो नहीं दिया है कि ए और जो सी के बारे में, तो जो है ये सी जो है ए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए और बी के लिए जो कंडीशंस दिया है कि कोई ए बी नहीं है। यदि यहाँ पे दिया रहता कि कोई ए बी नहीं है निश्चित है करके, तो उस कंडीशन में सही होता। लेकिन ये यदि यहाँ पे जो यदि इस फॉर्म में दिया रहता है कि कोई ए सी नहीं हो सकता है, मतलब संभावना दिया रहता, तो उस कंडीशन में सही हो सकता था। लेकिन यहाँ पे निश्चित दिया है कि कोई ए और सी नहीं है करके, लेकिन यहाँ पे ए और सी के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में ए और सी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे निश्चित बोला जा रहा है कि कोई ए जो है सी नहीं है करके, तो उस कंडीशन में कथन एल गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है, यदि सभी गुलाब फूल है, सभी गुलाब फूल है, तो जो किसको बोला गया गुलाब को, तो गुलाब को ले लेंगे अंदर में, तो हो जाएगा गुलाब, इसको जी ले लेंगे, और सभी, तो जो है सभी गुलाब फूल है, तो फूल को ले लेंगे बड़ा वाला, ये हो जाएगा फूल जो है ये जो बड़ा वाला फूल है, और जो अंदर वाला जो छोटा वाला क्या है गुलाब, ये गुलाब है, जी ले लेंगे या आर करके ले सकते हैं रोज, ये हो जाएगा आर, और फूल का हो जाएगा फ्लावर। तो जो ये छोटा वाला दिख रहा है अंदर में वो रोज है, गुलाब है। तो यदि सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल है, कुछ फूल लाल है बोला जा रहा है, किसको बोला गया है लाल फूल को। तो जो है फूल ये जो है कुछ फूल ऐसा हो सकते हैं जो ये गुलाब को टच नहीं करते हुए, और दूसरा जो है गुलाब को टच करते हुए भी हो सकता है। मतलब जो है जो किसको जो क्या बोला गया है कि कुछ फूल लाल है, तो कुछ फूल लाल है, फूल को जो है ये हम लाल ले लिए रेड, मतलब ये हो जाएगा लाल है, और तो ये जो फूल को टच करते हुए हो सकता है, और दूसरा जो है ये गुलाब को भी टच करते हुए हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ गुलाब लाल होना निश्चित है, तो जो कुछ गुलाब लाल होना, तो गुलाब जो ये अंदर वाला है, जो ये वाला कंडीशन बोला जा रहा है कि कुछ गुलाब जो है, ये वाला कंडीशन बोला जा रहा है कि कुछ गुलाब जो है लाल होना निश्चित है। तो उस कंडीशन में क्या है, ये जो है निश्चित नहीं है, संभावना है। तो ये जो कथन है ये भी गलत हो जाएगा, तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में है। और जो एल गलत है तो ऑप्शन डी में एल दिया है, तो डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है कथन जे और के बस सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपने घर से चलता है, घर से चलता है तो ये ले लेंगे घर हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा उनके घर के प्रारंभिक स्थान। यदि एक व्यक्ति जो अपने घर से चलता है, पहले जो है 8 मीटर उत्तर की ओर, 8 मीटर उत्तर की ओर गया, और उसका जो है फिर जो है 6 मीटर पूर्व की ओर, 6 मीटर पूर्व की ओर हो जाएगा 6 मीटर पूर्व की ओर, फिर जो है 4 मीटर दक्षिण की ओर हो जाएगा 4 मीटर दक्षिण की ओर, और उसके बाद जो है अंत में 6 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो पश्चिम मतलब इधर हो जाएगा 6 मीटर, तो हो जाएगा 6 मीटर, इसको टच कर लेगा, जाता है। निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसको चरण को जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे क्या है, ये प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु मतलब यहाँ से जो ये जाना स्टार्ट किया, तो प्रारंभिक बिंदु वो हो जाएगा पहले नंबर पे। वो के बाद जो है ये 8 किलोमीटर किधर जा रहा है उत्तर की ओर, तो 8 मीटर उत्तर की ओर, तो हो जाएगा एल। और इसके बाद जो है 6 दो बार दिया है, देखो 6, लेकिन एक 6 क्या है पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर पहले वाला हो जाएगा, तो हो जाएगा एन पूर्व की ओर। उसके बाद जो है ये पूर्व के बाद ये 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, 4 मीटर दक्षिण की ओर, तो हो जाएगा एम। और उसके बाद जो है 6 मीटर किधर जा रहा है पश्चिम की ओर, 6 मीटर पश्चिम की ओर, तो हो जाएगा के लास्ट में। शुरू में ओ, जिसमें ओ नहीं हटा देंगे, वो सभी में है। ओ के बाद एल, ओ के बाद एल, ऑप्शन बी में नहीं है डी हट जाएगा। और एल के बाद एन, एल के बाद एन, डी में नहीं है डी हट जाएगा। एन के बाद एम, एन के बाद एम, ऑप्शन ए में नहीं है तो भी हट जाएगा। और एम के बाद के, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित गणितीय मानों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़े के क्रम में। जो के में दिया है 12 गुणा में 5 और माइनस में 18 और भाग में 3। तो सबसे पहले डिवाइडेड वाले को हल करते हैं। 3 एक कम, 3 छक्के 18, तो हो जाएगा 6, और 12 पंचे 60, 60 माइनस 6 कितना बचेगा इसमें 54, तो इसका हो जाएगा ये 54, 54।
उसके बाद जो है ये एल में दिया है 45/9, तो 9 एकम 9, 9 पंचे 45 हो जाएगा, बच जाएगा 5 और फिर प्लस है तो प्लस और 8 छक्के 48, 48 और 5 कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 50, 53, 53 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा एल का ये 53, 53। इसके बाद जो है एम में दिया है 15, 25 माइनस ये 5 गुणा में 4, ये जो प्लस में है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले को हल करेंगे, तो 5 चौक 20, ये हो जाएगा -20 और ये प्लस 25 है, तो जो है ये 25 में 20 घटाएंगे 5 और 15 कितना हो जाएगा ये 20, तो इसका हो जाएगा 20। और उसके बाद जो है एन में दिया है 8 अट्ठे 64 हो जाएगा और ये -12 और 12 में +6 करेंगे तो बच जाएगा -6, तो ये जो है -6 इसमें घटा देंगे, तो ये जो है हो जाएगा 14 में 6 जाएगा तो बचेगा 8 और हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 58 हो जाएगा इसका एन का, 58 हुआ 58। और उसका जो ओ में दिया है 100/4, तो ये 4 25 हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 25 और 10 में जो है 2 घटा देंगे बच जाएगा 8, आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 जो है 8 5 13, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, 33, हो जाएगा इसका 33, 33 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़े के क्रम में, तो छोटा कौन सा दिख रहा है इसमें, ये 20 दिख रहा है, 20 किस में है ये, तीसरे नंबर पर मतलब एम में, तो हो जाएगा एम पहले पे हो जाएगा, हमें छोटा से बड़े के क्रम में अरेंज करना है। उसके बाद हो जाएगा ये 33, 33 मतलब हो जाएगा ओ, और 33 से बड़ा कौन सा है ये 53 है मतलब यहाँ पे, तो हो जाएगा एल और उसके बाद ये 54 के और लास्ट में हो जाएगा 58, 58 किस में है चौथे नंबर पे एन, शुरू में होना चाहिए एम, एम सभी में दिया है, एम के बाद ओ, तो ओ जो है सी में नहीं सी हट जाएगा और ओ के बाद एल, ओ के बाद एल, डी में नहीं डी हट जाएगा और एल के बाद के, एल के बाद के ए में नहीं है तो हट जाएगा और के के बाद एन, तो ये ऑप्शन बी में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है पदों की संख्यात्मक दूरी के क्रम को व्यवस्थित कीजिए, तो संख्यात्मक दूरी के जो क्रम है उसको व्यवस्थित करना है। संख्यात्मक दूरी मतलब जो ये 5 और 95 का डिफरेंस ले लेना है। ये जो एक रूल्स में ये सब जमा हुए हैं, एक रेंज में जमा हुआ है सब, तो ये जैसे ये जो है 5 दिया है, 5 दूनी 10, 10 एक कितना होता है 11, 11 दूनी 22, 22 में एक जोड़ेंगे 23, 23 दूनी 46, एक 47, 47 दूनी कितना होता है 94, 94 में एक जोड़ेंगे 95, ये जो है 8 दूनी 16, 16 में एक जोड़ेंगे 17, मतलब इसका 2 गुना हो रहा है और एक जुड़ता जा रहा है, जैसे 35 दूनी 70, 70 में एक जोड़ेंगे 71, 12 दूनी 24, 24 में एक जोड़ेंगे 25, 25 दूनी 50, एक जोड़ेंगे 51, मतलब इसका जो 2 गुना हो रहा है और एक जुड़ा है। तो ये जो हमें क्या करना है, इसको जो है संख्यात्मक दूरी के क्रम, मतलब संख्यात्मक दूरी के क्रम बोलेगा मतलब जो लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो जो 95 और 5 कितना हो जाएगा 90, के का हो जाएगा 90, वैसे जो है एल का निकाल लेंगे 143 माइनस 8, 143 माइनस 8 करेंगे तो 13 में जो 8 जाएगा बचेगा 5 और हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 135, इसका हो जाएगा 135। इसका जो एम में दिया है 207 माइनस 12, 207 में 12 घटाएंगे तो 7 में जो है 2 जाएगा बचेगा कितना 5 और ये हो जाएगा 10, 10 में जो है 1 जाएगा 9 और हो जाएगा 195, तो इसका हो जाएगा 195। इसका जो है ये 255 माइनस 15, 255 माइनस 15 करेंगे तो हो जाएगा 5 और जो है ये 5 में 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 5 में 1 जाएगा तो 4 और ये हो जाएगा 2, 240, तो जो इसका आ गया इनका 240 और इसका जो है ये 335 और 20 घटा देंगे, 335 माइनस 20 तो हो जाएगा 5 और होगा 1 और ये 3, 315, 315। अब इसको अरेंज करेंगे कौन से क्रम में बोला गया, संख्यात्मक दूरी के क्रम में। सबसे जो दूरी कौन सा दिख रहा है, ये जो सबसे कम कौन सा दिख रहा है ये 90, 90 के बाद 135, 195, 240 और 315 के क्रम में जमा ही हुआ है के एल एम एन ओ। शुरू में के सभी में दिया है, के बाद एल, डी में नहीं है, एल के बाद एम, एल के बाद एम, सी में नहीं सी हट जाएगा और एम के बाद एन, एम के बाद एन, एम के बाद एन, बी में नहीं बी हट जाएगा और एन के बाद ओ। तो ऑप्शन ए में दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कथन यदि किसी कोड में फ्लावर के लिए 36 और जो सनफ्लावर के लिए 81 लिखा जाता है तो गार्डन का जो है 36 होगा। कारण में दिया गया कि शब्द का कोड जो है उसमें मौजूद कुल अक्षरों की संख्या का वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे कि ये जो कारण है फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो जो ये कितना ठो है, ये 1 2 3 4 5 6 ठो है
यहाँ पे क्या बोला, कुल अक्षरों की संख्या का वर्ग। तो कितना ठो है, 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 दिया इसमें, तो जो यहाँ तो सही है। अब सनफ्लावर का कितना ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। यहाँ पे देखो 81 दी है, मतलब ये भी सही है। अब वही क्या है जो गार्डन के लिए लागू हो रहा है, क्या, 1 2 3 4 5 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ये भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण ही कथन की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, कथन यदि 12 गुणा 13 बराबर 156 है को बदल कर जो है 12 धन 2 और 13 में 1 घटा देते हैं। 12 में 2 जोड़ेंगे इतना हो जाएगा 14, और 13 में 1 घटा देंगे हो जाएगा 12। आपस में गुणा करेंगे, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, तो हो जाएगा 8 6 और 1, 168 दिया है। हाँ, 168 किया जाए तो परिणाम में जो है 12 की वृद्धि होती है। यहाँ पे देखो पहले कितना था, 156, और ये आ गया 168। तो जो 168 में क्या करेंगे, 156 को घटा देंगे। ये जो है 8 में जो है 6 जाएगा तो बचेगा 2, और 6 में जो है 5 जाएगा तो बचेगा 1, 1 में जाएगा 0। 12 है यहाँ पे, मतलब 12 की क्या हो रहा है, वृद्धि। तो जो कथन तो सही है। अब इसमें कारण में दिए गए गणितीय समीकरणों में मानों के परिवर्तन से जो वर्णमास के अनुसार नया मान प्राप्त होता है। तो जो कारण भी सही है कि यदि हम जो गणितीय समीकरण में क्या है, मान में जो उसकी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे क्या था, 12 में 2 जोड़े थे और 13 में घटाए थे, तो मान में चेंज कर दिए, तो उससे क्या होता है, मानों में परिवर्तन से वर्णमास के अनुसार नया मान प्राप्त होता है। तो नया मान प्राप्त हुआ, तो जो कारण भी सही है, और ये कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या करता है।